पिछले 3 महीनों से प्रजा के चेहरों पर खुशी की एक झलक देखने वाला आज खुद ऐसी स्थिति में पहुंच चुका था कि सबकी नजरें बस इसी बात का इंतजार कर रही थी कि कब उनके सरदार को होश आएगा। शिवा महाराज, क्या तुम्हें अपने पिता के कातिल पर शक है कि ये किसने किया होगा? शक नहीं, पूरा यकीन है, लेकिन उसे मुजरिम साबित करने के लिए मेरे पास अभी कोई सबूत नहीं। आखिर क्यों जानवरों के सरदार राजवीर इस हालत में पहुंच गए? क्या हुआ था उनके साथ? चलिए देखते हैं। दरअसल 3 महीने पहले सभी जानवर अपने अपने कामों में जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। कोई मिट्टी के मजबूत बेहतरीन घड़े बनाने में व्यस्त था, तो कोई लकड़ी का सामान बनाने में लगा हुआ था। राजवीर की प्रजा दिन रात अपने मकसद को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही थी और अगली सुबह ये सभी जानवर अपना अपना बनाया हुआ माल लेकर महाराज के पास आ गए। आओ आओ, बहुत खूब, बहुत अच्छे, तुमने बहुत मेहनत की है, तुम्हें इसका मुनाफा बहुत अच्छा मिलेगा। कमर से झुका नहीं जाता महाराज, लेकिन फिर भी दिन रात एक करके मैं और मेरे पति ने सामान तैयार करवाया है। उम्मीद है आप हमें इसकी बढ़िया रकम लाकर देंगे महाराज। महाराज राजवीर, ये सामान सोने के भाव बिकने वाला तो नहीं है, लेकिन इससे मिलने वाली रकम मुझे बहुत कीमती होगी। इनसे आने वाले पैसों से मैं एक नई जिंदगी शुरू कर पाऊंगी। महाराज, बस आप सही सलामत जाएं और अपने मकसद में कामयाब होकर लौटें। जानवरों का तैयार किया गया माल बग्गियों में भरा जा चुका था और राजवीर अपने सिपाहियों के साथ यहाँ से सारा माल लेकर निकल गया। वो बहुत चौकन्ना होकर अपने रास्ते से गुजर रहा था और बड़े महंगे बाजार में राजवीर ने उस माल को अच्छे दाम में बेच दिया। सारा माल बहुत अच्छे मुनाफे से चला गया और राजवीर को उसकी बढ़िया कीमत भी मिल गई। तब वो बहुत खुशी से उन पैसों को लेकर वापस अपने सिपाहियों के साथ लौटने लगा। अभी राजवीर आधे रास्ते तक ही पहुंचा था कि राजवीर का सगा भाई रघु राजवीर के सामने आ खड़ा हुआ। रघु भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो वहाँ जंगल में होना चाहिए था। मैंने तुम्हें वहाँ की जिम्मेदारी सौंपी थी। जिम्मेदारी तो मैं संभालूंगा, लेकिन तेरा गुलाम बनकर नहीं, जंगल का राजा बनकर। इतना कहते ही रघु और उसके सिपाही राजवीर और उनके सिपाहियों पर टूट पड़े और उनका कत्ल कर डाला और सारा पैसा लूटकर वहाँ से रफू चक्कर हो गए। शाम बीत चली। जंगल में महाराज के वापस न लौटने पर जानवरों को